नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब ग्रामीण इलाकों में भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, योगी सरकार की बड़ी सौगात। दोस्तों, योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों को बजट 2025 से 26 में खास तोहफा दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को अधिक पर्यावरण मित्र और आधुनिक बनाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। लखनऊ के रास्ते अयोध्या, सीतापुर और दिल्ली का सफर हुआ आसान, 20 लाख को राहत। दोस्तों, लखनऊ में यातायात की बड़ी समस्या का समाधान करते हुए मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का औपचारिक लोकार्पण हो गया है। 440 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन पुलों से 2 लाख वाहनों का सफर आसान होगा और 20 लाख नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ कार्य अभी अधूरे हैं। 24 फरवरी को होने वाली हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित, महाकुंभ में भीड़ के चलते लिया गया निर्णय। दोस्तों, महाकुंभ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते प्रयागराज में 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 9 मार्च रविवार को होगी। यह जानकारी शुक्रवार को राजधानी में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के उद्घाटन समारोह में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दी। प्रयागराज जैसा होगा कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पुलों के निर्माण में आएगी तेजी। दोस्तों, कानपुर में जनसंख्या और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अरसे से सड़कों और पुलों की जरूरत महसूस की जा रही थी। रिंग रोड पर तो काम शुरू हो चुका है, लेकिन गंगा पर पुलों की जरूरत है। जीटी रोड पर जाम की समस्या से निपटने के लिए अनवरगंज मंधना रेलवे लाइन को एलिवेटेड बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाया मानदेय, 5 लाख तक का इलाज फ्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी और आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 16,000 से 20,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। 92,000 बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, बजट में सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसान, महिलाओं के साथ युवाओं को भी ध्यान में रखा है और बड़े तोहफे का ऐलान किया है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट 2025 से 26 सरकार ने 92,000 नई नौकरियों की घोषणा की है। सरकार ने यह कदम प्रदेश में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया है। 3 करोड़ किसानों को मिला 80,000 करोड़ का फंड, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, योगी सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े घोषणा किए हैं। घोषणा के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के करीब 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि यह बजट योगी सरकार के कार्यकाल का 9वां बजट है, जिसकी राशि 8,08,736 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बनेंगे 10 नए टेक्सटाइल पार्क, 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 10 नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। ये पार्क निजी कंपनियों द्वारा कानपुर, बाराबंकी, हापुड़, मऊ, भदोही, संत कबीर नगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ और हरदोई में स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 1,000 इकाइयों की स्थापना की उम्मीद है, जिससे लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। महाकुंभ आने वालों की फिर बड़ी भीड़, 20 घंटे के भीतर 86,000 से अधिक वाहनों का प्रवेश। दोस्तों, महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने वालों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है, जिससे यातायात पर असर पड़ रहा है। वाहन रेंग रहे हैं और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। वीकेंड पर और भी भीड़ आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ, जिसका क्रम रात तक जारी रहा। कुंभ नगरी को सीएम योगी की सौगात, 600 करोड़ से ये हाईवे होगा 4 लेन। दोस्तों, प्रयागराज से मिर्जापुर तक का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे के शेष हिस्से को भी 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 10 किलोमीटर तक इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। युवाओं ने बजट को बताया डिजिटल युग का मार्गदर्शक, छात्रों के लिए हैं कई तोहफे। दोस्तों, राज्य सरकार ने इस बजट में शिक्षा, कौशल विकास, विज्ञान और तकनीकी नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं ने कहा कि यह बजट तकनीकी शिक्षा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और रोजगार के नए अवसरों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। हालांकि इसकी सफलता जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
यूपी के इन गांवों से होकर गुजरेगी नई रेलवे लाइन, बनाए जाएंगे 16 स्टेशन। दोस्तों, यूपी में खलीलाबाद से लेकर बलरामपुर बहराइच तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं ये रेल लाइन एक साथ प्रदेश के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगी। इस रेल लाइन पर 16 स्टेशन और 12 हॉल्ट का निर्माण किया जाएगा। नई रेल लाइन का निर्माण हो जाने पर 80 लाख लोगों को रेल यात्रा की सुविधा का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। होली पर यूपी के 87 रूट पर चलेंगी 693 बसें। दोस्तों, यूपी परिवहन निगम बरेली होली की तैयारियों में लगा है। मुसाफिरों को बेहतर सुविधा बस की मिले, इसलिए कि 87 मार्गों पर 693 बसें चलाने का खाका तैयार किया गया है। 24 घंटा उन मार्गों पर बस मिलेंगी। वहीं लोकल मार्गों पर 220 बसें संचालित होंगी। यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसकी मॉनिटरिंग को बस स्टैंड और ऑन रोड टीमें लगाई जाएंगी। यूपी में इस साल मनरेगा पर 5372 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार। ऐसे विकसित होंगे गांव। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करेगी। इसके लिए बजट में 5372 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने में काफी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस बार सरकार ने मनरेगा में खर्च की राशि बढ़ा दी है। योगी सरकार ने बजट में खेती किसानी के लिए खोला खजाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2017 में पहली बार सरकार बनाने के बाद से ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में जुटी है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। 2024 से 25 में इन दोनों योजनाओं में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, मार्च से नहीं मिलेगा राशन। ई-KYC करने वाला पोर्टल हुआ बंद। दोस्तों, बांदा मंडल में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। जिन परिवारों ने सभी सदस्यों की ई-KYC नहीं कराई है, उन्हें मार्च से राशन मिलना बंद हो सकता है। अब तक 38.78 लाख में से 28.95 लाख सदस्यों की ई-KYC पूरी हो चुकी है, जबकि 9.82 लाख अभी भी बाकी हैं। 13 फरवरी से पोर्टल बंद है, जिससे प्रक्रिया रुकी हुई है। बजट 2025 से यूपी को बड़ी आस, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नए शहरी क्षेत्रों के विकास में आएगी तेजी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 2025 से 26 के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा जाएगा। नए शहरी क्षेत्रों के विकास और मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। यूपी में 57 लाख से ज्यादा लोगों ने एक बार भी नहीं जमा किया बिजली बिल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बकाया बिलों पर ब्याज में राहत देकर बिजली बिल जमा करवाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चल रही है। बीते साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन स्थिति यह है कि एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं में से 10% को भी इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख से ज्यादा है।